दोस्तों हम आज जानेंगे कि किसी भी 4G हैंडसेट में हमारा डिस्प्ले सेक्शन, जिसे हम ग्राफिक्स सेक्शन बोलते हैं, वो कैसे काम करता है। दोस्तों डिस्प्ले में हमारा ग्राफिक्स कैसे शो करता है। दोस्तों आज हम लाइट सेक्शन की बात नहीं करेंगे, आज बात करेंगे हमने ग्राफिक्स सेक्शन की। दोस्तों हमारे सेट में ग्राफिक्स के लिए कौन कौन सी सप्लाइयों की रिक्वायरमेंट रहती है और क्या क्या सप्लाई हमारी CPU से आती है, कौन कौन सी सप्लाई हमारी पावर IC से आती है, कौन कौन सी सप्लाई हमारी PMI IC से आती हैं। जो कि दोस्तों ज़्यादातर PMI IC आप जानते हैं DC टू DC कन्वर्टर IC, वहाँ से हमें सभी भागों के लिए सप्लाई यानी वोल्टेज जाते हैं। जैसे BPH लाइन एक B-बेट का ही लाइन होता है, यहाँ पर जितने हमें B-बेट की लाइन में वोल्टेज मिलते हैं उतने ही हमारी BPH लाइन में वोल्टेज मिलते हैं। सबसे पहले दोस्तों PMI IC से हमें जो वोल्टेज मिलता है अपने ग्राफिक्स सेक्शन के लिए वो मिलता है 3.7 वोल्टेज। दोस्तों कभी कभी पैकेट डिस्टेंस लीक होने के कारण उन्हें हमें हटा के सीधा जंपर करना पड़ता है, उसके बाद हमारा ग्राफिक्स की लाइन क्लियर हो जाती है। दोस्तों ये तो कभी कभार फॉल्ट आने वाला है। दोस्तों ज़्यादातर फॉल्ट आता है हमारा BSN BHP लाइन पे आने वाले वोल्टेज। दोस्तों BHP लाइन क्या होती है, BSN लाइन क्या होती है, चलो समझते हैं अपने डायग्राम के द्वारा। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे किसी भी मोबाइल में ग्राफिक्स कैसे आता है, उसमें क्या क्या वोल्टेजों की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ज़्यादातर CPU से आने वाली सप्लाई एक रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पर आती हैं। जैसे कि आप रेजिस्टेंस के थ्रू यह इन कॉइलों पे आती हैं, जो कि एक नॉर्मल रेजिस्टेंस लगा होता है, जो कि डबल पैकेज में होता है। आप जानते हो इस तरह से ये कभी कभार ख़राब हो जाता है, हम इसे डायरेक्ट इसे जंपर कर सकते हैं। दोस्तों ज़्यादातर CPU से नॉर्मल वोल्टेजों पर ये सप्लाइयाँ काम करती है, जो कि एक रेजिस्टेंस के थ्रू जुड़ी होती है, डायरेक्ट CPU से इनका कनेक्शन होता है। दोस्तों ये इनमें कभी भी डिस्प्ले का फॉल्ट नहीं आता है। दोस्तों ज़्यादातर फॉल्ट आता है डिस्प्ले सेक्शन में वर्क करने वाले वोल्टेज। दोस्तों डिस्प्ले सेक्शन में काम करने वाले वोल्टेज होते हैं 4। तो 4 वोल्टेज हमारे डिस्प्ले सेक्शन काम करती है। सबसे पहले आप जानेंगे ये, दोस्तों आप लिख लो, यदि आपको कोई भी डिस्प्ले सेक्शन, सारे डिस्प्ले सेक्शन को इस तरह से ही काम करते हैं वोल्टेज। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट वोल्टेज हमारा BSN। दोस्तों BSN वोल्टेज क्या होता है, ये -5 वोल्टेज होते हैं, जो कि ग्राफिक्स आने के लिए ज़रूरी हैं। दोस्तों नंबर सेट N माना होता है तो नेगेटिव और P माना होता है पॉजिटिव। दोस्तों ये है BSN P यानी पॉजिटिव के 5 वोल्टेज सप्लाई आपकी आनी चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बहुत कुछ समझाएंगे, किस तरह से हमारा ग्राफिक्स आता है, किस तरह से काम करता है, PMI इसमें क्या रोल होता है या PM का रोल इसमें क्या होता है। वीडियो में बने रहना। और तीसरी इसमें सप्लाई होती है BIO, जो कि 1.8 होती है, जो कि दोस्तों कहाँ से आती है ये भी आपको बताएंगे। दोस्तों चौथी सप्लाई होती है हमारी B रेगुलेटर चार्ज। दोस्तों ये भी 1.8 की सप्लाई होती है। ये सप्लाई दोनों एक ही IC से आती हैं। दोस्तों नंबर 5 पर होती है BHP सप्लाई। दोस्तों BHP सप्लाई कहाँ पे आती है, सबसे पहले BHP सप्लाई से ही स्टार्टिंग होती है किसी भी सेक्शन को ऑपरेट करने के लिए। दोस्तों किसी भी सेक्शन को ऑपरेट करने के लिए एक वोल्टेज चाहिए, जिससे कि सारा वोल्टेज उसी अकॉर्डिंग काम करता है सारा ग्राफिक्स सेक्शन। चलो हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं MI5A में किस तरह से ग्राफिक्स काम करते हो। सबसे मस्त उदाहरण है MI5A का, क्योंकि इसमें बिल्कुल सरल तरीके से आपको समझा सकते हैं, आपकी समझ में भी आ सकता है। दोस्तों जैसे हम जानते हैं PMI IC। दोस्तों PMI IC आप जानते हैं DC टू DC कन्वर्टर IC होती है, और ये 5A में BQ IC के रूप में होती है, जो कि इस तरह से इसके कुछ बॉल्स लाइन्स निकली होती हैं। बॉल वाली IC नहीं होती दोस्तों, ये IC इस तरह की होती है। दोस्तों इसी में से BPH लाइन निकलती है, जो कि आप जानते हो DC टू DC IC में BPH लाइन निकलती है, जो कि हमारी 3.7 वोल्टेज की सप्लाई होती है। आप देख लो 3.7 वोल्टेज सप्लाई कहाँ से आती है, PMI IC से। ये वाली सप्लाई हमारी कहाँ से आती है, PMI IC से आती है। दोस्तों ये सप्लाई सीधी यहाँ जाती है। हमारे डिस्प्ले IC को वर्क करने के लिए 3.7 वोल्टेज की ज़रूरत होती है। दोस्तों इतनी सप्लाई पे हमारा सारा डिस्प्ले का सेक्शन वर्क करता है, यानी काम करता है। और दोस्तों इसमें और जानते हैं हम, आपने एक सप्लाई के बारे में जान लिया। दोस्तों सबसे पहले आप जानते हैं हम BSN सप्लाई। दोस्तों BSN सप्लाई दोस्तों कहाँ से आती है, और BSP लाइन
कहाँ से आती है दोस्तों। जैसे हमारे PMI लाइन से इसे सप्लाई मिलती है, जो कि हमारे डिस्प्ले ग्राफिक्स IC है, आप जानते हैं MI5A में दोस्तों। ये इसका डिस्प्ले सेक्शन जो कि 30 पिन का होता है, इसकी 27 और 28वीं पिन पर BSN और BSP की लाइन की सप्लाई आती है। ये सप्लाई अब मैंने आपको बताई थी, ये हमारी 5.0 यानी 5 वोल्टेज की होती है, ये माइनस के 5 वोल्टेज की सप्लाई होती है। BSN यानी N माने नेगेटिव, P माने पॉजिटिव। आपको इतना समझ में आ गया होगा। और मैं आपको बताता हूँ आगे 1.8 की सप्लाई। दोस्तों ये दो सप्लाई आप समझ गए। 1.8 की सप्लाई कहाँ से आती है? तो ये सप्लाई आती है हमारी PMIC से दोस्तों, पावर मैनेजमेंट IC होती है, उससे हमारी ये सप्लाई आती है, जो कि डायरेक्ट हमें सीधी सप्लाई ये यहाँ से होते हुए सीधी सप्लाई इस वाली पिन पे दे दी जाती है, जो कि हमारी 1.8 की सप्लाई होती है। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, ये 1.8 की सप्लाई होती है। आपको इतना समझ में आ गया कि सारी सप्लाई आपकी क्लियर हो गई होंगी, आपकी सप्लाई ये कहाँ से आती है। दोस्तों एक बार और आप समझा दूँ, 1.8 की सप्लाई आती है जो हमारी PMIC से आती है, जो कि डिस्प्ले सेक्शन को काम करने के लिए ज़रूरी होती है, जो कि 1.8 की सप्लाई होती है। दोस्तों BSN और BHP लाइन हमारी ये जो IC डिस्प्ले IC है, जो कि हमें बूस्ट करके ये वोल्टेज 2 वोल्टेज बनाती है, जो कि 5.0 और 5.-0 वोल्टेज होते हैं, जो कि डिस्प्ले सेक्शन पर कनेक्टर पर आते हैं। दोस्तों PMI IC क्या करती है? ये हमारी BPH लाइन होती है, जो कि हमें BBET की सप्लाई पहुंचाती है, जिस भाग को जितने भाग पर ऑपरेट होता है वो सेक्शन। ये वाला सेक्शन हमारा 3.7 वोल्टेज में ऑपरेट होता है, इसलिए इसे 3.7 वोल्टेज दिए जाते हैं। उसके बाद ये अपने आप ही सप्लाइयों को बनाता है। दोस्तों इसने इनपुट में ये सप्लाई लेने के बाद ये आउटपुट हमें 2 सप्लाई भेजता है। कोई भी डिस्प्ले सेक्शन इसी तरह से काम करता है, उसमें भी BSN BHP लाइन होती है। दोस्तों इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो पॉइंट होते हैं, ये जो सारे पॉइंट है, ये ग्राउंड पॉइंट हैं, यानी NC भी कह सकते हैं इन्हें, इनका कोई भी मतलब नहीं है इस IC के अंदर। दोस्तों ये जो 2 पॉइंट हैं, ये 2 पॉइंट होते हैं हमारे EN। दोस्तों EN सिग्नल होता है ये हमारा, जो कि CPU से दोनों पॉइंट पे आता है, जो कि हमारी 1.8 की सप्लाई होती है। दोस्तों ये सप्लाई अब बहुत ही कम जाती है, क्योंकि इसमें बहुत ही कम वोल्टेज जाता है। दोस्तों जहाँ पर ज़्यादा वोल्टेज जाता है वहीं पर हमारी प्रॉब्लम आती है ग्राफिक्स में। ज़्यादातर ग्राफिक्स में सप्लाई के लिए 5 वोल्टेज माइनस 5 वोल्टेज प्लस इन सप्लाई में भी दिक्कत आती है। छोटी सप्लाई में कभी भी दिक्कत नहीं आती। आपने ज़्यादा देखा होगा डिस्प्ले सेक्शन में लाइट IC क्यों खराब जाती है? क्योंकि वहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा जाता है। तो जहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा होगा वहीं पर कैपेसिटर भी बड़ा लगा होगा। दोस्तों हर सेक्शन में जहाँ वोल्टेज हमारा निकलता है वहाँ पर कैपेसिटर काम करता है। दोस्तों यहाँ पर 5.0, यहाँ पर माइनस के 5.0। दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया। दोस्तों ये जो 2 पॉइंट होते हैं, ये भी हमारे CPU से ही आते हैं। दोस्तों आपको ये IC क्लियर हो गई कि इस IC में कौन से पॉइंट कहाँ से आते हैं। और आप देख लो, इसके फर्स्ट पॉइंट से हमारा BSP की लाइन आती है, उसके नीचे वाले पॉइंट से BSN की लाइन आती है, जो कि हमारी 5.0 प्लस और माइनस की सप्लाई होती है। यहाँ से आप समझ गए होंगे कि हमारे PMI इसका क्या वर्क होता है। ये DC कन्वर्टर के बाद जो वोल्टेज हमें मिलते हैं, जो कि सारे भागों के लिए जाते हैं, हर सेक्शन के लिए, नेटवर्क सेक्शन हो गया, सारे सेक्शन के यहीं से सप्लाई जाती है, वही सप्लाई इसको भी दी जाती है, क्योंकि ये इतनी सप्लाई पे ऑपरेट करता है सिस्टम। दोस्तों आपको ये पूरा सिस्टम क्लियर समझ में आ गया होगा। दोस्तों कभी आपने देखा होगा कि यहाँ पर कुछ रजिस्टर लगे होते हैं पैकेज में, वो जो कि कुछ इस तरह से होते हैं। दोस्तों पुराने सेटों में, ज़्यादा सैमसंग सेटों में ये इस तरह से लगे होते थे। कभी कभी ये ख़राब भी हो जाते, तो हमें इन्हें इस तरह से जंपर करके बना सकते थे, हमारी डिस्प्ले जब उस समय नहीं आती थी। दोस्तों ये सारी सप्लाइयाँ CPU से आती हैं। दोस्तों ज़्यादातर बहुत से सेटों में होते हैं, बहुत से सेटों में डायरेक्ट CPU से सप्लाई होती है, तो ये सप्लाई कभी टूटती नहीं है, क्योंकि इन सप्लाई में बहुत ही कम से कम वोल्टेज, यानी कम से कम वोल्टेज आती है, इसीलिए इन सप्लाई में कभी दिक्कत नहीं आती। दिक्कत हमारी इन सप्लाई में आती है, कभी कभी CPU ड्राई होने के कारण ऐसा हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये ग्राफिक का सेक्शन समझ में आ गया हो। ग्राफिक्स हमारा किस तरह से काम करता है, यही वोल्टेज है जो कि हमारे डिस्प्ले सेक्शन में ग्राफिक्स का काम करते हैं। दोस्तों लाइट सेक्शन अलग होता है, ग्राफिक्स सेक्शन दोस्तों अलग होता है।
तो वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लेना और ऐसी वीडियो मैं लाता रहता हूँ। अब आपको उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा CPU का क्या काम होता है, PM का क्या काम होता है और PMIC का क्या काम होता है। दोस्तों जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।